सो ओके गाइस, मैं आप अभी पिछले हमने क्लास में पढ़ा था। हम पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था आपके लिए पूरे जो भी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में बता रहा था कि उसके कौन कौन से मेजर पिलर्स होते हैं। उन मेजर पिलर्स को मैंने आपको बताया था। मेनली मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो मेनली फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट पे मेनली डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, क्लास पे डिपेंड करता है। ओके, तो जो मैंने क्लास आपको बताया था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट मैंने बताया था आपको इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया था। और जो मेजर पिलर्स जो चार होते थे मैंने चारों के बारे में आपको डिस्कस करके बताया था। एब्स्ट्रैक्शंस, इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, सबकी मैंने आपको डेफिनेशन वगैरह बता दी थी। ओके, तो कि चारों की डेफिनेशन क्या थी और चारों के जो रियल टाइम एग्जाम्पल थे वो भी मैंने आपको बता दिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे C++ पे, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। ओके, C++ में क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने बताया था कि C++ एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ओके, और जो C++ है सबसेट ऑफ C है, या फिर हम बोल सकते हैं कि C++ का एक अपडेटेड वर्जन होता है। ओके, कि जो यानी कि जैसे C में भी हम फंक्शन का यूज करते थे, इसी प्रकार C++ में भी हम फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, जैसे C में हम मेन फंक्शन वगैरह यूज करते हैं, C++ में मेन फंक्शन वगैरह यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी जब भी हम प्रोग्राम C या C++ पे बनाते हैं तो मेन फंक्शन होता है, वहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। एंड वो एग्जीक्यूशन जो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम के उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम प्रोग्राम उसमें बनाते हैं। वैसे C जैसा ही रहता है C++, लेकिन इसमें हम आके जो भी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि दिस इज द अपडेट वर्जन ऑफ C। तो C में हम क्या कर रहे हैं, C में जो हम कर रहे थे वो यहाँ पे क्योंकि C++ का एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें हम C++ में हम क्लास और ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम एक क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर हम डेटा मेंबर बनाएंगे, क्लास के अंदर हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना एक ऑब्जेक्ट वगैरह भी हम बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप जब भी हम C++ में प्रोग्राम बनाएंगे उसमें ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, कि विदाउट ऑब्जेक्ट C++ विल नॉट वर्क। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले जब भी हम कोई C++ प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मेनली सबसे पहले क्या आएगा, इंक्लूड फाइल्स। सो गाइस, मैंने आपको प्रोग्राम में भी बताया था आपको कि इंक्लूड फाइल्स करते क्या है, कि जितने भी जो हमारी हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स इन द सेंस जैसे कि C में हम यूज कर रहे थे हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल हम यूज कर रहे थे। इसी प्रकार हम जब C++ की हम बात आएगी तो उसमें हम क्या करते हैं, iostream.h यूज करते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। iostream इनपुट आउटपुट .h होता है, हेडर फाइल होती है हमारी। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में इंक्लूड फाइल्स रहेगा। आफ्टर दैट सेकंड जो रहेगा हमारा क्लास डिक्लेरेशन रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास डिक्लेरेशन? क्लास डिक्लेरेशन मींस कि हम कोई भी क्लास डिक्लेयर करेंगे तो उस क्लास के अंदर हम क्या उसके डेटा मेंबर रहेगा। डेटा मेंबर से मतलब रहेगा हमारा कि हम उसके अंदर क्या हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्या वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या क्या हम डेटा मेंबर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हम क्लास डिक्लेरेशन में लेंगे। ओके, थर्ड चीज हमारे मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। मैं बताता देता हूं कि क्लास डिक्लेरेशन जो रहेगा उसके अंदर हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, अब बात आती है यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहे हैं डिक्लेरेशन एंड वन पॉइंट बोल रहे हैं डेफिनेशन। सो गाइस, कैन you know what is the declaration and definition? So I will tell you. Declaration means anything we will declare, and define means definition. Okay, so first one is include files, second one class declaration, and third one is member function definition. और डिक्लेयर डेफिनेशन में क्या, एक मैं आपको अच्छा डिफरेंस बताता हूं कि अगर हम जैसे मैंने कोई चीज डिक्लेयर कर दी है, सिर्फ मैंने मतलब उसको बता दिया है कि ये मैंने यहाँ पे ये चीज डिक्लेयर कर दी,
और डिफाइन करना मतलब क्या होगा कि जो चीज हमने या जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है उसको पूरे तरीके उसकी पूरी मेथड को बताना, वो चीज हमारी डेफिनेशन कहलाती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आई एम फैकल्टी एंड मैं आके आपको अगर बोल देता हूं कि मैं आपके लिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने आपको सिर्फ बता के जा रहा हूं कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं चला जाता हूं, क्लास से चला जाता हूं। मैं आपको बस बता दिया कि मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ये। लेकिन अगर फिर मैं आगे से अगले फिर मैं आके उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है कि वो होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं एंड हाउ इट इज यूज, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन। मतलब कोई भी चीज को अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेफिनेशन होना जरूरी है, अदरवाइज आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी कि क्या डिक्लेरेशन किया है और क्या उसके अंदर हमने डिफाइन किया है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज मेन फंक्शन प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया कि जब हम सी पे भी प्रोग्राम बनाते हैं उस टाइम पे भी हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं। सबसे मेन चीज आपको बता देता हूं कि जो सी एंड सी प्लस प्लस में वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। हम जितने जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस पर रहेंगे। तो हम यहाँ पे जो यूज करते हैं मेन फंक्शन प्रोग्राम यूज करते हैं कि जहां से हमारा प्रोग्राम का यानी जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम में फर्स्ट वन इंक्लूड फाइल्स, सेकंड वन क्लास डिक्लेरेशन, थर्ड वन इज मेंबर फंक्शन डेफिनेशन एंड फोर्थ वन इज मेन फंक्शन प्रोग्राम। तो स्टूडेंट आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम पढ़ लिया है। अब आगे जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि इंक्लूड फाइल्स कैसे होती है, क्लास डिक्लेरेशन कैसे होता है, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन कैसे होती है एंड मेन फंक्शन हमारा कैसे काम करता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।